भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब मेरे जैसा परम शक्तिशाली योद्धा अपने विचारों को, अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता, तो एक आम व्यक्ति के लिए तो ये चीज़ कितनी कठिन होगी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, मगर उसके लिए उसको बहुत प्रयास और बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से प्रयास हैं, ऐसे कौन से प्रयत्न हैं जो हम कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन आपके विचारों का। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विचारों में या सोच में उलझ जाते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में आपको कुछ समय शांत होकर, चाहे वो 2 मिनट ही हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे कौन से विचार हैं जो बिना आमंत्रित किए आपके दिमाग में आ जाते हैं और जिनका कोई भी जड़ पौधा होता ही नहीं है। इलॉजिकल बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जब आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं और क्या वो विचार आपके लिए लाभदायक हैं कि नहीं है, क्या वो आपके यथार्थ जीवन से रिलेटेड हैं या नहीं है। ये भी आप लोगों को पता करना पड़ेगा। जब आपको ये पता लग जाए कि यार मेरे दिमाग में बार बार यही बातें जो हैं, जब भी मैं फ्री बैठती हूँ और मेरे दिमाग में यही बातें आने लगती हैं कि आपको एग्ज़ाम का फ़ियर है, कि आपको परफेक्शन का, कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, मैंने अगर किसी को कोई बात बोल दी है तो मेरे रिश्ते ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। अगर यही सारी बातें आपके मन में विचार करती रहती हैं, तो फिर आपको क्या करना है, एक बार जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, फिर आपको आपकी सोच का पैटर्न पता करना है कि क्या कंटिन्यूसली आपको यही विचार आता है, क्या यही एक बात जो है वो आपके दिमाग में चलती रहती है। आप जब सोने जाते हैं तब, आप फ्री बैठे रहते हैं तब, आप किसी काम को करते रहते हैं तब, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पैटर्न आपके दिमाग में चलता ही रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी सोच जो है उसको अच्छी सोच के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं और कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मैं तो इतना मेहनत से ये पढ़ाई कर रहा हूँ और ये पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। मैं इतनी मेहनत से ये अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, पता नहीं ये पास होगा कि नहीं होगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर आप यही सारा कुछ सोचने लग जाएंगे, तो फिर बताइए आप सफलता की ओर कैसे जा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपके दिमाग की सोच को ऑब्जर्व करना है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप आपकी आपकी सोच भी नहीं है, आप आपका दिमाग भी नहीं है। आप जो हो वो अपनी सोच के ऑब्जर्वर हो। वी आर द ऑब्जर्वर ऑफ आवर थिंकिंग। हम अगर स्वयं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो ना ही हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना ही हमें डिप्रेशन के लिए कोई दवाई लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जब पैटर्न पता चल गया कि आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है। जैसे कि अरे, मैं ये पढ़ रहा हूँ, हो सकता है ये पेपर में आ जाए, अरे मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ तो फिर तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस तरह की बातें आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ें कहने में तो बहुत आसान होती हैं, मैं भी मान रही हूँ, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, पर हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, पहले आप लोगों को ऐसा लगेगा अरे ये इस तरह की बातें अपन करते हैं तो ये तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। बहुत सी बार तो जो लोग मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशंस भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो एफर्मेशंस करते हैं, जो बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने आप को दोहराते हैं, नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं मैं सुंदर हूँ, नहीं मैं हेल्दी हूँ, तो बहुत सी बार तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में और हमारे मन में द्वंद्व चलने लगता है। हमको ऐसा लगता है अरे हम तो अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें असर करती हैं। आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा, परंतु आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल ले जाओगे। तो इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार ओवर थिंकिंग करने लग जाए, आप बार बार उसके बारे में सोचने लग जाओ, तो आपको एक पावरफुल सी थॉट उसके साथ में जोड़ देना है कि नहीं, मेरा तो इस बार इंटरव्यू में सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ इस बार पेपर में ज़रूर आएगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे।
मुझे अच्छा गिफ्ट मिलेगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा तो मुझे ये गिफ्ट मिल जाएगा। अरे मैं अपने सास ससुर का इतना ध्यान रखती हूँ, मैं अपनी फैमिली का इतना ध्यान रखती हूँ, तो वो मुझसे खुश रहते ही होंगे। बहुत सारी जो गृहिणियाँ हैं उनके मन में हमेशा इसी बात की विचार चलते रहते हैं कि यार मैं तो सबके लिए इतना करती हूँ, कोई मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। तो ये सारी सोच को आपको पॉजिटिव थॉट के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको थोड़ा सा, देखिए मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, या फिर आप लिखना शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये वर्क करती है। आपको सुनने में बहुत अजीब और बेतुकी लगेगी, पर हम बार बार अगर कोई पॉजिटिव बात को लिखते हैं तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग के ऊपर असर करने लगती है, और धीरे धीरे आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी बात पर विचार करते रहते हैं, तो इसका एक और तरीका है कि आप डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई विचार आप पे हावी हो रहा है, आपकी सोच आप पर ही हावी हो रही है, वापस कोई विचार लंबे समय तक आपके दिमाग में चलने लग गया है, कोई बात बार बार आपके दिमाग में आ रही है, तो उस समय अपने आप को उस कंडीशन से बाहर कहीं पर ले जाइए। आप कोई पार्क में चले जाइए, आप अपने घर के टेरेस पे चले जाइए, आप किसी से फ़ोन पर बात कर लीजिए, आप टीवी देखने लग जाइए। कैसे भी करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए किसी और दिशा में। ये भी आपको बहुत हद तक मदद करेगा। और देखिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा विचार करने की बजाय आप उसको अच्छे से प्रिपेयर होकर उसके बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किचन में कोई भी रेसिपी पहली बार बना रहे हैं और आपने उसकी कोई भी पहले से तैयारी नहीं की, आपने कहीं पर उसकी रेसिपी को देखा ही नहीं कि इसमें क्या कितना नमक जाएगा, कितनी शक्कर जाएगी, कितना आटा जाएगा, आपको कुछ पता नहीं है, और बस आप बनाना शुरू कर दिया और आप बस विचार कर रहे हैं कि ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे यार मैं सबको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं इसको फेंकना ही ना पड़े। तो आप बताइए कि आप कितने परसेंट उसमें पास हो पाएंगे उस टास्क में? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि आपने कोई प्रिपरेशन उसकी की ही नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा विचार करने की बजाय आप पहले अपने आप को पूर्णतः तैयार कीजिए उस चीज़ के लिए, आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए और उसके बाद उस काम को कीजिए। तो कभी आपको ज़्यादा विचार विमर्श करना ही नहीं पड़ेगा। और हमेशा लाइफ में एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ के रिज़ल्ट दो नहीं होते। किसी भी चीज़ की जो लर्निंग होती है वो तीन होती है, या तो उसका कोई पॉजिटिव आउटकम होगा या उसका कोई नेगेटिव आउटकम होगा, और अगर ये दोनों नहीं हुए तो तीसरा जो आपको हमेशा ओवर थिंकिंग से दूर रखेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये काम में अगर मेरे को सफलता नहीं मिल पाई तो कम से कम मैं कुछ सीख तो ले पाऊँगा, मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और आपको 90% नहीं मिल पाया तो ऐसा तो है नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, आप 80-85% पास होंगे ही होंगे। अगर आपने कोई डिश बनाई है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, एटलीस्ट आपको उनके द्वारा आपके खाने की कमियां तो पता चलेंगी कि भाई आपसे नमक ज़्यादा डल जाता है, या आपने ऐसा कर दिया इसके अंदर, आप ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, सीख तो मिलेगी। तो इसीलिए किसी भी चीज़ पर इतना विचार करने से पहले आप बस ये सोचिए कि ये काम जो है मुझे कोई ना कोई सीख देकर ज़रूर जाएगा। क्योंकि हम लोगों को वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना। हम लोगों को एक योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक चिंताजनक हालत में एक पेशेंट नहीं बन जाना है इन सारी बीमारियों का। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है उससे मैं भी बच नहीं पाई हूँ। मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे फेजेस मेरे ऐसे आते हैं, मेरी डेली लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिनके बारे में मैं हवा में महल बनाने लगती हूँ। हवा में महल बनाना, सोचना कि अरे ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो ऐसा 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 दिमाग में चलता ही रहता है। तो इन सब के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर और ये सारे प्रयास करना पड़ेगा। मैं अब पूरा समराइज़ करूँगी अपने वीडियो को कि अपने दिमाग को प्रेजेंट में पकड़ कर रखें, ना तो पास्ट में जाएं, क्योंकि पास्ट को हम बदल नहीं सकते, पास्ट हमको सिर्फ एक्सपीरियंस देता है। और फ्यूचर में ना जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अगर मैं अपने वर्तमान में अच्छा कार्य कर पाऊँगा, वर्तमान में हम अपने प्लानिंग से अच्छी सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो फ्यूचर तो मेरा ब्राइट होगा ही होगा। ओवर थिंकिंग के मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए, तो उन कारणों से भी हमको थोड़ा दूर रहना है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीना है, क्योंकि हर चीज़ निश्चित है, जो होना है वो तो होना ही है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। और
आपके कोई भी रिलेशंस गड़बड़ हैं तो आप उनको बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। फिर हमने बात की ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस के बारे में कि अपने दिमाग की सोच के पैटर्न को समझिए, आप कौन कौन से विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उसके बारे में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप ध्यान लगाइए, आप कागज़ पे लिखिए कि ये विचार, ये थिंकिंग बार बार आपके दिमाग को स्ट्रक करती है, तो आप उसको लिखिए, उसको पॉजिटिव थॉट के साथ में रिप्लेस कीजिए। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। उस समय पे अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए जब आपको लगता है कि आप वापस से उसी चीज़ में फंसने वाले हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ या तो पॉजिटिव रिजल्ट दे या नेगेटिव रिजल्ट दे, आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर देके जाएगी जो आपको पूरी लाइफ काम आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल भाषा में, बेसिक भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और मैं आशा करती हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपने चिड़चिड़ेपन और अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने में मदद मिल पाएगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जिनेंद्र।